देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम दोनों अब मैच के बाद घर लौट रहे थे। वो अलग बात थी कि आज का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। पहले तो हम मैच हारे और अब ये लंबा जाम दिमाग की दही कर दी थी इस लंबे जाम ने। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि गाड़ी चला रहे मेरे दोस्त ने गाड़ी किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ ली। उसकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ते ही मैंने पूछा, अरे यार ये किधर से जा रहा है? इस पर वो बोला, बस तू चुपचाप बैठा रहे, घर ही ले जा रहा हूँ और कहीं नहीं। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी मुझे सामने मोड़ पर एक लड़की खड़ी नजर आई जो शायद लिफ्ट मांग रही थी। इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर ये लड़की कर क्या रही है भला? कहीं कोई गुंडी वुंडी तो नहीं है? अभी मेरे दिमाग में ये उल्टे पुल्टे ख्याल घूम ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने उसके सामने गाड़ी रोकते हुए उस लड़की से पूछा, हाँ क्या बात है? तो उस लड़की ने कहा, वो क्या है कि मुझे अपने घर जाना है। मैंने उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचा कि इतनी रात को ये घर कैसे पहुंचेगी। चलो हम ही इसकी मदद कर देते हैं। और ये सोचते हुए मैंने अपने दोस्त को उसे बिठाने को कह दिया। हमारे यहाँ कहते ही वो लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। हम दोनों आपस में बातें करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि कार में एक अजीब तरह की गंध फैल गई। लिहाजन मैंने गाड़ी के शीशे खोल दिए, मगर फिर भी वो गंध अभी भी आ ही रही थी। मेरा दोस्त सामने देखकर अभी गाड़ी चला ही रहा था कि मेरा दोस्त गाड़ी चलाते हुए जोर से चीखा और बुरी तरह से घबराते हुए बोला, भाई भाई पीछे देख। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल अब वो औरत एक सड़ी हुई लाश में बदल गई थी जिससे सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। फिर मैंने तुरंत अपने दोस्त से गाड़ी रोकने को कहा और दोस्त को लेकर वहां से पैदल ही भागने लगे। और भागते हुए हम पहुंचे मेन सड़क पर जहां पर लोगों का आना जाना हो रहा था। सड़क पर पहुंचते ही हमने राहत की सांस ली और रिक्शा लेकर अपने घर पहुंचे, जहां घर जाकर हमने अपने घर वालों को सारी बात बताई। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट की और हम पुलिस वालों के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचे तो कार में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसे देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। फिर उसी वक्त हम अपनी कार को घर पर ले आए और फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उस जगह पर ज़्यादातर उल्टे सीधे काम होते हैं और वहाँ पर इस तरह की घटना होना संभव है। ये सब जानने के बाद मैं और मेरा दोस्त फिर कभी भी उस रास्ते से रात के वक्त नहीं गुजरे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।